अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है तलहा मुनीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेनियस द मैथमेटिकल जीनियस। तो चलिए शुरू करते हैं। जी गाइस, एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करने से पहले ये एक बेसिक रूल है जो कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो हमारी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो ये रूल क्या कहता है, ये मैंने इसको बैप रूल का नाम दिया है। आपकी बुक वैसे नाम मेंशन नहीं है, ये वैसे नाम भी नहीं है, सिर्फ मैंने इसका नाम आपकी आसानी के लिए रखा है बैप रूल। बी का मतलब बेस, ए का मतलब अमाउंट या वो वैल्यू, और पी पावर के लिए, ठीक है ना। बेस, अमाउंट, पावर। अब असल में ये लॉगरिथम शुरू हो गए हैं, तो लॉगरिथम बच्चे रिपीटेड एक्सपोनेंट्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं यहाँ पर अभी हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स को भी हम लॉगरिथम्स की शक्ल में लिख सकते हैं, और वो कैसे, वो अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लॉग, जो छोटा सा लॉग की यहाँ पर नीचे लिखा होगा वो बेस होगी, देन जो आएगी वो अमाउंट होगी, और इधर जो आएगी वो पावर होगी। इस वैल्यू में लॉगरिथम इन्वॉल्व है। अगर मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इसी के बराबर हो मगर लॉगरिथम उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो वो ये बनेगी। देखें, ये जो बेस है यहां आ गई, ये वाली साइड पे जो पावर है वो इसके ऊपर, और ये जो अमाउंट है इस साइड पे शिफ्ट हो गई है। ये आपने याद रखना है, ये जो बी ए पी है ये लॉग पे लगता है। लॉग हो बी ए पी, बेस, अमाउंट, पावर। तो जो आपकी बेस है वो यहां आ जाएगी, पावर जो है वो यहां आ जाएगी, और अमाउंट जो है वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए, लॉगरिथम लेट्स से 3 4 इज इक्वल टू x। ये बच्चे एक एग्जांपल है। इसके ऊपर अगर मैं अपना बैप रूल लगाता हूं तो ये हमारी क्या है, बेस, ये अमाउंट, और ये क्या है, पावर। देखिए, बेस, अमाउंट, पावर। तो ये हमारी बेस हो गई, ये हमारी अमाउंट होगी, और ये जनाब जी हमारी क्या हो गई है, पावर हो गई है। तो इसको अब हम इस चीज में शिफ्ट करेंगे। देखिए, इसमें लॉगरिथम नहीं आता, तो बेस सबसे पहले आइए, देखें बेस, बेस के ऊपर पावर लिखेंगे। पावर कौन है, x है, और अमाउंट क्या हमारी 4। इसको फर्दर ऑन कैसे सॉल्व करते हैं वो बाद में आके हम मजीद एक्सरसाइज 2.2 में सीखेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बेस, अमाउंट, पावर। बेस यहां आ जाएगी, पावर इस साइड पे, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है बच्चा। ये लिख लें या ये लिख लें, हम एक ही बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल और जल्दी से ले लेते हैं। यहाँ पर a b इज इक्वल टू x। यहाँ पर भी देखें हमारे पास बेस कितनी है, ये बेस है, ये अमाउंट है, और ये पावर है। तो बेस a आ गई, पावर बेस के ऊपर आएगी, और अमाउंट इस साइड पे आएगी। ये दोनों भी बच्चा एक दूसरे के क्या है, इक्वलेंट है। इसी के साथ हम एक्सरसाइज 2.2 का आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि ये रहा। गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का, इसमें देखें हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये नीचे मैंने बैप रूल मेंशन कर दिया है। लॉग, ये बेस, यहाँ पर अमाउंट होगी इज इक्वल टू पावर। जब भी इस फॉर्म में लिखा हो हम इसको शिफ्ट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस इसके ऊपर पावर इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में लिखा हो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, मतलब उसने हमें ये नीचे वाली फॉर्म में लिखा हुआ बेस, देखें उसके ऊपर पावर और इधर अमाउंट, हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लॉगरिथम में बेस यहाँ नीचे आएगी लॉग के पास, अमाउंट इधर, और पावर एक साइड पे। तो ये देखें इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, लॉगरिथम बेस कितनी है यहाँ पर हमारे पास 10 है। ओके, डन हो गया 10। ये जो है ये पावर होती है, किस साइड पे आती है, इस साइड पे। ये अमाउंट है, ये यहाँ आएगी। देखें, बेस, अमाउंट, पावर, और बस यही काम करना था हमें, सिर्फ उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के आंसर देना था। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हमारे पास बेस कितनी है, 2 है, वो यहाँ 2 लॉग के पास आएगी। ये जो पावर है 8, वो तो इस साइड पे बनेगी, और ये अमाउंट जो है वो इस साइड पे आएगी। ये देख लें, बेस यहाँ आती है, अमाउंट यहाँ, और पावर यहाँ पर। सिमिलरली ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास बेस कितनी है बच्चा, 3 है, ठीक है। अमाउंट कितनी है हमारे पास 1/27, वो आ गई, और ये जो पावर है -3, ये यहाँ आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन पार्ट का आंसर हो गया। अगला देख लें, सिर्फ इसमें हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ही लिखना है। बेस क्या है हमारे पास 20, ओके। अमाउंट कितनी है हमारे पास 400, वो यहाँ आ गई, और पावर जो है वो यहाँ आएगी। बैप रूल बस याद रखना है, बेस, अमाउंट, पावर। सिमिलरली इसको भी चेंज कर देंगे। बेस कितनी है हमारे पास 16 है, डन। अमाउंट कितनी है हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 इधर आएगा, और पावर कितनी है ये देखें -1/4, तो -1/4
यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो पार्ट नंबर 6 है उसको भी देख लेते हैं। लॉगरिथम बेस कितनी है हमारे पास 11 है, ओके, क्योंकि ये देखने बेस होती है इसके ऊपर पावर है, और ये इधर क्या है अमाउंट है, अमाउंट कितनी है 121 और पावर कितनी है हमारे पास 2 है बच्चा। ठीक है, इसको करने से पहले देखें इसकी और इसकी शक्ल थोड़ी सी मिल नहीं रही, क्यों? देखें इधर बेस और पावर बराबर के इस साइड पे पड़ रहा है, इधर बेस और पावर बराबर के उस साइड पे पड़ा है। हम ऐसा करते हैं इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर लेंगे। देखिए 3 3 के बराबर तो होता है, लेट्स से यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ x 3 के बराबर है, अगर इन दोनों की हम जगह भी अभी भी चेंज कर लें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तो सिमिलरली q की पावर r इस साइड पे आ जाएगा और p इस साइड पे आ जाएगा। इसको आप बेस में अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए बेस आ गई, पावर r है, अमाउंट हमारी p है। तो लॉगरिथम क्या कहता है, बेस कहाँ आएगी, यहाँ लॉग के पास नीचे, पावर जो है r वो दूसरी साइड पे जाएगी और जो अमाउंट है वो इस साइड पे आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया इसका। और ये जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 इसको भी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, लॉगरिथम बेस कितनी है हमारी 32 है, 32 आ गई, पावर जो है वो इस साइड पे जाएगी और ये जो अमाउंट है 1/2 ये यहाँ पर आ जाएगी। ये बेस थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है 32 और ये 1/2। याद रखें ये जो बेस है ना आपने लॉगरिथम के पास नीचे छोटे से करके लिखनी है 10, क्योंकि ये जो है आपके पास बेस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अमाउंट लिखी हुई है। आपने ये बात का ये ध्यान रखना है बच्चे कि ये अगर आपकी लेट से कॉपी बनी हुई है ना, ओके, आपने अगर यहाँ पर लॉगरिथम लिखा है तो बेस यहाँ आएगी इसके पास नीचे, अमाउंट यहाँ आएगी और पावर यहाँ पर आएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि ये रहा गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमने अब रिवर्स प्रोसेस करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा था, इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म उसने दे दी, हमें एक्सपोनेंट फॉर्म बनानी है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये वाली फॉर्म उसने हमें दे दी है, बेस अमाउंट पावर बेप रूल वाली फॉर्म। हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, बेस फिर पावर और अमाउंट लॉगरिथम के बगैर वाली जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहलाती है उस फॉर्म में लिखना है। अब ये देखें यहाँ पर हमारी बेस 5 है, अमाउंट 125 है और पावर हमारी 3 है। तो बेस 5 आएगी, पावर बेस के ऊपर आएगी, इज इक्वल टू अमाउंट कितनी आएगी 125, जो कि पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 2 पे देखें, बेस कितनी है 2, वो यहाँ आएगी, पावर कितनी है, यहाँ पर ये पावर होती है ना, बेस ये अमाउंट है, ये पावर है, पावर कितनी है 4, वो यहाँ आएगी और अमाउंट 16 यहाँ आ जाएगी। बेस कितनी है 23 है, यहाँ आएगी, पावर यहाँ पर हमारे पास 0 है, वो यहाँ आएगी और अमाउंट 1 है, वो यहाँ पर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, बेस हमारे पास 5 है, यहाँ आ जाएगी बच्चा, पावर 1 है और अमाउंट भी 1 है। इधर बेस हमारे पास 2 है, पावर देखें हमारे पास कितनी है -3 है और अमाउंट 1/8 है, वो यहाँ पर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में चलें तो इस क्वेश्चन में देखें लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग इस साइड पे पड़ा होता है और अमाउंट उस साइड पे होती है। तो हम पहले जरा इसको ऑर्डर ठीक करके लिख लेंगे। ये क्या बनेगा, log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। सिर्फ इन दोनों की आपस में जगह बदली है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेस कितनी है 9 है, पावर में देखें ये 1, ये इधर पावर पड़ी होती है, पावर आ गई और अमाउंट कितनी है हमारे पास 3 है बच्चा। अगला क्वेश्चन अगेन देखें, ये लॉग इस साइड पे होना चाहिए और 5 उस साइड पे, तो इनको ठीक कर लेते हैं। लॉगरिथम 10 1 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखा हुआ बच्चा इस वक्त। ठीक है, सिर्फ इन दोनों की जगह मैंने चेंज की है। अब देखें ये बेस, ये अमाउंट और ये पावर। बेस कितनी है 10, पावर कितनी है 5, अमाउंट कितनी है 1 2 3 4 5, ये आ गया बच्चा। अगला क्वेश्चन पार्ट नंबर 8, उसमें देखें बेस कितनी हमारे पास 4, उसके ऊपर पावर, ये पावर होती है -2, वो यहाँ आएगी और ये अमाउंट जो है वो कितनी है 1/16। बस आपने बेप रूल याद रखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बड़े आराम से हो जाएंगे। लॉगरिथम लिखा हो तो बेस लिखी होती है, फिर अमाउंट लिखी होती है और इस साइड पे पावर लिखी होती है। इसको एक्सपोनेंट में लिखना हो तो बेस इधर आएगी, पावर बेस के ऊपर आएगी और अमाउंट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि ये रहा। मेरा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए तीनों क्वेश्चंस, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना सीख चुके हैं बेप रूल के जरिए। उसके जरिए हम चेंज करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। एक रूल है बच्चे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है
कि a की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, और a यहां पर कुछ भी हो सकता है, बस शर्त इतनी सी है कि a 0 नहीं लिखना आपने। मतलब 0 की पावर 0 करोगे तो मसला हो जाएगा। उसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लो, उसकी पावर आप 0 करोगे, किसके बराबर आएगा? 1 के आएगा। एक तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। दूसरी बच्चे जो आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है वो ये है, देखें, फर्ज करें a की पावर में हम लिख देते हैं 1/m। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये जो बटे में होता है ये असल में रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। 1/3 लिखा होता क्यूब रूट बन जाता, 1/4 लिखा होता फोर्थ रूट बन जाता, 1/2 लिखा होता स्क्वायर रूट बन जाता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रॉपर्टीज करते हुए पढ़ा था, ठीक है। इसी के साथ इसी प्रॉपर्टी को थोड़ी सी इंप्रोवाइज करेंगे हम, कि फर्ज करें कि यहां पर ऊपर जो न्यूमरेटर है इसकी पावर, इसके ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ, यहां पर p लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? p, मतलब a की पावर p/m। तो अगर ये p लिखा हुआ है, इसको हम कैसे करेंगे? इसका मतलब आपने जो p है वो यहां लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखें, जो डिनोमिनेटर में है m उतना रूट बन जाएगा, और ये जो पावर में ये जो p है ये वो बाद में डील करेंगे उसके साथ, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज याद रखना, हमारे ये जो 6 के 6 पार्ट हैं वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। log x 64 इज इक्वल टू 1। x हमारे पास बेस है बच्चा, बेस आ गई, ठीक है जी। अमाउंट 64 है, इस साइड पे शिफ्ट हो गया, पावर में हमारे पास क्या लिखा है? 3। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। हमें सिर्फ x चाहिए तो उसके ऊपर क्यूब जो है वो एलिमिनेट करवाना पड़ेगा। क्यूब को एलिमिनेट करवाने के लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो देख लेते हैं। इस साइड पे भी हम क्यूब रूट ले लिया, ये x है, और दूसरी साइड पे भी हमने क्या किया? क्यूब रूट ले लिया 64 के ऊपर बचा। ये देखें, क्यूब रूट इससे यहां पर जो क्यूब आना है उससे कैंसिल हो गया, और ये जो हमारे पास x है ये अकेला रह गया। और 64 का क्यूब रूट अगर आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, शिफ्ट दबा के वो क्यूब रूट का बटन आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा, आपको शिफ्ट दबा के वो बटन दबाएंगे क्यूब रूट वाला, और उसके बाद जब हम 64 लिखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा? 4 आएगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वाइट इजियर है, मुश्किल नहीं है। इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी जो कि हमने डिस्कस की है। log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। बेस कितनी है हमारे पास? 5 है। अमाउंट कितनी है? 1 है, वो इस साइड पे आएगा, और पावर में क्या आएगा? x आएगा। अब देखिए बच्चे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कुछ भी बेस हो अगर उसकी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है? 1 होती है। बस कंडीशन ये है, बेस आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा, वहां पर हमारे पास अनडिफाइंड एक सिचुएशन बन जाती है। तो अब देखो, कोई भी चीज है, बस ये 0 तो नहीं है, ठीक है। 0 किसी भी चीज की 0 के अलावा अगर हम पावर 0 रख दें तो आंसर कितना आता है? 1। इसका मतलब x अगर हम 0 पुट करें तो ये चीज ट्रू साबित हो जाएगी। तो यहां से हमारा x का आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 0, जो कि हमारे इस पार्ट का आंसर भी है कि 5 की पावर 0 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। मोर ओवर इसको एक और कंडीशन से भी कर सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लें, हम लोग कर लेते हैं 5 की पावर x, और 5 की पावर 0 1 होता है। अगर 5 5 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? 0 के। ये बात भी आपने याद रखनी है, अगर बेस सेम हो, दरमियान में बराबर का साइन है, और अगर बेस सेम है तो बच्चे पावर्स भी सेम ही होती हैं, ठीक है। बशर्त ये है इसमें कि बेस 1 नहीं होनी चाहिए। मैं फिर क्लियर करता हूं, देखिए, अगर a की पावर में m लिखा है और इधर भी a ही है, और आपसे कोई पूछ ले इसकी पावर में बच्चे क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे इसकी पावर में भी m ही होगा। कब तक? जब तक आपका जो a है वो 1 ना हो जाए। क्यों? अगर आपका 1 हो गया तो 1 की पावर, अगर इधर बच्चे हमने देखे, लेट्स से अगर 1 हो गया तो 1 की पावर m, इधर भी 1 आएगा। तो हम इस वक्त क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। बस अगर आपका 1 नहीं है, इधर भी 2 है, इधर भी क्या है? 2 है, अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू m ही होगी, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर, ये 5 5 सेम हो गए तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। आप चाहो तो डायरेक्टली उस अप्रोच से भी कर सकते हो, मोर ओवर इधर से यहां और देन ये भी कर सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे। थर्ड पार्ट में देखें, यहां पर हमारे पास बेस कितनी है? x है। यहां पर हमारे पास पावर कितनी आ रही है? 1 है। अमाउंट कितनी बचा? 8 है। x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। ये वैसे ही क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हुआ, x की पावर 1 x ही होगा, और इधर 8 जो कि हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। ये बच्चे हमारे पहले 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के
लास्ट 3 पार्ट्स ये रहे। लास्ट 3 पार्ट है, 4th, 5th और 6th। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेस कितनी है, 10 है। ओके, पावर ये -3 है, इधर आएगी। ये अमाउंट है x, वो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगी बच्चा। आपको बताया गया था प्रीवियस चैप्टर में कि अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। इस वक्त ये न्यूमरेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है और ये नेगेटिव है, तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इज इक्वल टू x। जो 10 का क्यूब होता है बच्चे, ये 1000 के बराबर होता है। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो 10 के क्यूब का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। कैलकुलेटर 1000 देगा, 1000 आ गया। 1 को 1000 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है 0.01, जो कि हमारे इस पार्ट का आंसर भी है। इसी के साथ हमारा पार्ट 5th, इसके ऊपर बैक प्रूफ लगाते हैं और इसके ऊपर अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ दोबारा। बेस हमारी कितनी है, 4 है। ओके, पावर में क्या आएगा, 3/2, ये भी हो गया डन। और अमाउंट कितनी आ रही है, x, ठीक है। ये मैंने बच्चे आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर तो यहाँ पर 1 लिखा हो, ये प्रॉपर्टी बच्चे हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या यहाँ पर 1 लिखा होता था तो यहाँ पर भी ये जो p लिखा हुआ है ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना। 1/m लिखा हो, अगर यहाँ पर 1/3 लिखा हो इसका मतलब क्यूब रूट, 1/4 लिखा हो इसका मतलब 4th रूट, 1/5 लिखा हो इसका मतलब 5th रूट। मगर अगर पावर में भी यहाँ पर न्यूमरेटर में p लिखा आ जाए या कोई भी 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो असल में वो यहाँ पर बाहर लिखेंगे। पहले रूट आप उसका पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर भी पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यही सिचुएशन हमारी यहाँ पर बन रही है, देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उतना रूट बना था, इसके डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू है तो ये स्क्वायर रूट बनेगा। कौन सा रूट बनेगा, स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है और देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, p, और वो p बाद में आती वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में इसमें हमारे पास क्या है, 3 है, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इज इक्वल टू x। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास, जी बिल्कुल 2 होता है। 2 का क्यूब इज इक्वल टू x। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, जी हाँ जी बिल्कुल 8 के बराबर होता है। 2 का क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 8 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास 5th पार्ट हो गया। 6th पार्ट पे चलते हैं। 6th पार्ट में हमारे पास देखें क्या है, बेस हमारे पास 2 है। ओके, पावर हमारे पास x है, अमाउंट हमारे पास 1024 है। 1024 के साथ बच्चे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस पे परफॉर्म करेंगे, जो 2 है वो 10 दफा आएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10। और ये अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन इसका पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें भी डिस्कस किया कि बच्चे जब बेस सेम हो और बेस 1 नहीं होना चाहिए, बस ये बात याद रखनी है। बेस सेम हो, बराबर का साइन हो, तो पावरें भी सेम ही होती हैं। देखिए 1 तो नहीं है, बेस भी सेम है, इसका मतलब पावरें भी सेम होगी। तो x का हमारा बच्चे आंसर कितना आ गया है, 10। इसी के साथ ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। इसी के साथ मैं आपके साथ इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।